हेलो भाई, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए घड़ी में बज रहे हैं 6। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया ही हैं? तो हम लोग भी सब बढ़िया ही हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि देखिए आजकल समाज में बहुत बुरा हो रहा है बेटियों के साथ। तो देखिए किसी की भी बेटी है तो किसी की बेटी के साथ आप लोग बुरा मत करिए। बेटी को बिल्कुल दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही समझिए और उसके संग बुरा मत करिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। आजकल समाज में क्या हो रहा है कि लड़की को देखने के लिए जाते हैं और जा कर के साहब रिश्ता पक्का कर आते हैं। और फिर उनको क्या कहते हैं लड़की वालों के घर में कि अरे साहब आपकी लड़की बहुत अच्छी सुशील है, हमको ऐसे ही लड़की चाहिए थी और हम आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, बिल्कुल अपनी बेटी बना करके रखेंगे, आपकी लड़की को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मतलब सामने वाले को इतना अपने आगे झुका लेते हैं कि वो आपको मना नहीं कर सकता अपनी बेटी के लिए। वो वही यही सोचेगा कि अरे भाई बहुत अच्छा कह रहे हैं ये लोग, तो ये लोग शायद हमारी बेटी को बहुत अच्छा ही रखेंगे, इसीलिए जो यहाँ पे आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। इतना उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं लड़की वालों को कि एंड में उनके माँ बाप को फिर यही कहना पड़ता है कि हाँ भाई आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों के साथ हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। तो क्या होता है कि वो बेटी की शादी तो कर देते हैं, बेटी भी शादी होकर के चली जाती है। बेटी भी शादी होकर के चली जाती है तो फिर एंड में क्या करते हैं वो लोग कि देखिए बेटी को 4-5 महीने तो इतना लाड़ प्यार देते हैं, इतना लाड़ प्यार देते हैं 4-5 महीने कि लड़की को बिल्कुल भी किसी बात की परेशानी नहीं होती है। वो भी अपने घर जब विदा होकर के जाती है तो अपने माँ बाप से बहुत तारीफ़ करती है कि अरे मम्मी आप लोगों ने मेरा घर इतना अच्छा देखा है कि मुझे तो बहुत लाड़ प्यार करते हैं और बड़े प्यार से रखते हैं मुझे, है ना। तो वो लड़की बेचारी कुछ नहीं समझ पाती है क्योंकि नादान होती है। वो ये नहीं समझती है कि पता नहीं ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। पर वो जब उसके संग 4-5 महीने तक खूब अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। 4-5 महीने के बाद क्या होता है कि माँ बाप लड़के को टॉर्चर करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं कि लड़का तो कमाता नहीं है और जब झूठ बोल करके और लड़की से शादी करवा देते हैं कि साहब हमारा लड़का बैंक में नौकरी करता है कि रेलवे में नौकरी करता है, बहुत अच्छी जगह नौकरी करता है। और बाद में क्या निकलता है कि लड़का साहब इनका कुछ नहीं करता है और फिर लड़की को भी परेशान करना चालू कर देते हैं। तो माँ बाप लड़के को कान भरना चालू कर देते हैं कि देख हमने तो तेरी शादी कर दी है और अब तेरे को अपना काम धंधा चालू करना है या तेरे को अपना कोई काम धंधा शुरू करना है तो तू इसके घर जा और इसके घर से मांगना चालू कर और इनके घर से पैसे वैसे लेना चालू कर ताकि तेरा कोई काम धंधा हम खुलवा देंगे। तो वो लड़का भी उस लड़की को रात दिन डायलॉग देता रहता है कि तेरे माँ बाप ने दिया क्या है, तेरे माँ बाप ने क्या करा है, तेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं तो वही इसको कुछ दें, अच्छा दें। हाँ भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। और लड़की को बहुत परेशान करते हैं, सास ससुर भी परेशान करते हैं, हर समय उसको डायलॉग देना, कोई काम करेगी तो उसमें नुक्स निकालना। नंदे हैं तो नंदे बिगड़ उलाने दिए हुए कोई बात नहीं करती हैं, डायलॉग कसती हैं हर बातों में और खिलखिल करती हैं। तो उस लड़की को इतना परेशान कर देते हैं कि वो लड़की बेचारी बहुत झुक जाती है। और जब वो अपने माँ बाप की तरफ देखती है छोटी तो खोल दी, उसका सामान कहाँ है, वो कहाँ है, बनाने कहाँ है? हाँ वो हाँ वो खेल रही, बाहर खेल रही है। हाँ। किसके पास है? उसके पास ही नहीं, किसके संग खेल रही है? वो बैलन होता है ना। हाँ। वो खेले है ना, उसके अंदर घुसा के खेल किसके संग रही है? करिए आजा बाहर, तेरी भी फोटो लूं। किसके संग खेल रही है? आजाद के संग खेल रही है, उसको तो मामा के घर खेल रही है तो वो ना भाग गया और उसको अपने संग ही खिला बारी है, बारी खिला ले और उसका गाड़ी का ध्यान रखिए। अच्छा हाँ। तो फिर क्या होता है कि उसको बहुत परेशान करते हैं। तो वो लड़की फिर अपने घर बेचारी जाती है और बहुत उदास सी रहती है घर पे जा कर के। तो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती है। माँ बाप कहते हैं बेटा पहले तो तू आई थी तो बड़ी खुश होकर के आई थी और तूने तो बहुत तारीफ़ें करी थी कि भाई मेरा परिवार बहुत अच्छा है, ये है वो है, पर तू अब आई है तो तू बहुत उदास सी रहती है। क्या बात है, तुझे कोई परेशान करता है, कुछ कहते हैं तो तू हमको बता, हम तेरे माँ बाप हैं। तो मगर लड़की अपने माँ बाप को देख करके बेचारी कुछ नहीं कहती है। वो सोचती है कि मेरे पापा के पास 3-3 बेटियाँ हैं, बेचारों ने मुझे कैसे तैसे करके शादी करी है और अभी मेरी 2 बेटियाँ और हैं उनके पास, उनकी भी उनको शादी करनी है और मैं क्या बताऊँ अपने माँ बाप को। तो फिर वो अपने माँ बाप को नहीं बताती है और वो नहीं बताती है और फिर बाद में फिर ससुराल जाती है तो फिर ससुराल वाले उसको फिर परेशान करते हैं और उसको धमकियाँ देते हैं कि हम तुझे मार डालेंगे, तेरे पे मिट्टी का तेल डाल देंगे, तुझे छोड़ देंगे और नहीं तो जाकर के तू पैसा लेकर का, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो तू इतना पैसा लेकर आ, गाड़ी का पैसा लेकर के आ और ये सामान लेकर के आ, वो सामान लेकर के आ। तो बेचारी फिर बहुत ही जब परेशान हो जाती है तो फिर उनके घर से थोड़े दिन के लिए वो अपने घर चली जाती है
और फिर वो वहाँ पे महीने 2 महीने रहने लगती है। तो माँ बाप भी सोचते हैं, आपस में बातें करते हैं, माँ बाप है, भाई हैं, बहनें हैं, तो आपस में बातें करती हैं, पापा दीदी के संग कोई बुरा हो रहा है तो दीदी अपन को बता नहीं रही हैं, अपन से छुपा रही हैं, इनके संग कोई परेशानी है, आप इनसे प्यार से पूछो। तो उसके पापा लाड़ प्यार से उसको अंदर ले जाते हैं, माँ बाप बैठते हैं, समझाते हैं, उसको पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, क्या नहीं है, तू हमें बता। तो बेचारी सिसक के खूब बाप से चिपट के और रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो फिर बाप को भी नहीं देखा जाता, तो बाप भी उससे चिपट करके रोने लगता है। तो फिर वो बाप को अपनी सारी कथा बताती है कि पापा ऐसे ऐसे मुझे परेशान करते हैं और आपने मेरी शादी करी थी जब तो इन्होंने बताया था कि लड़का नौकरी करता है और खूब अच्छा परिवार है। इन्होंने 3-4 महीने तो पापा मुझे बहुत अच्छा रखा था और अब मुझे पता पड़ा है कि लड़का कुछ भी काम नहीं करता है और वो मांग कर रहा है कि अपने पापा से गाड़ी के पैसे लेकर के आ, अपने पापा से इतने पैसे लेकर के आ कि मैं रोज़गार खोलूँगा। तो उसके पापा सिसक के रोने लगते हैं। उधर एक ही भाई था उसका, तो वो भी खूब फूट कर रोता, पापा हमने बहन की शादी करी, अब बताओ हम पे इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसको दे दें, इतना पैसा हम इसको देंगे तो इतने पैसे में हम दूसरी बहन की भी शादी कर देंगे कहीं, अब पापा बताओ क्या करें। तो उसके पापा कहते हैं बेटा करना कुछ नहीं है, अब हमको उस दरवाजे पर अपनी बेटी को भेजना ही नहीं है। आज तो वो सामान के लिए हमारी लड़की को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसको भगा रहे हैं वहाँ से, है ना, और कल को हम ये सामान की इसकी पूर्ति कर देंगे तो फिर दूसरी चीज़ की मांग करेंगे वो, और इसी तरह से बेटी को तंग करते रहेंगे। तो एक दिन ये होगा बेटा, अगर हमने इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करी, इनकी चीज़ों की पूर्ति नहीं करी तो ये हमारी बेटी को मार देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि अभी कोई टाइम नहीं निकला है, अभी कोई बात नहीं हुई है, 3-4 महीने की बात हुई है, तो हम अपनी बेटी को उस दरवाजे पर अब नहीं भेजेंगे। थोड़े दिन ऐसे बीत जाते हैं तो फिर दामाद फ़ोन करता है कि भाई तुमने इंतज़ाम करा कि नहीं करा बेटी से कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तो बेटी अपने पापा के हाथ में फ़ोन दे देती है और कह देती है आप मेरे पिताजी से बात कर लो। वो पिताजी से बात करता है तो उसके पिताजी छूटते कहते हैं कि अब हमारी बेटी आपके दरवाजे पर नहीं आएगी, हमने जो भी सामान वगैरह दिया है आप हमारा सामान वापस दे दो, हम अपनी लड़की को आपके दरवाजे पर नहीं भेजेंगे। तो फिर बात 4-5 महीने तक ऐसी टल जाती है। 4-5 महीने तक लड़का भी नहीं फ़ोन करता है, ना कोई सास ससुर कोई फ़ोन करते हैं, कोई बात नहीं होती है। तो बात फिर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाने के बाद फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि समझ लो कि लड़की का 1-2 साल ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं कोर्ट कचहरी में जाते जाते। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी रिश्ता बताता है या आप लोग अपने खुद निजी रिश्ता देखते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो पहले उसकी पूरी तरह से जानकारी करें। पहले रिश्तेदारों से पूछें, आड़ पड़ोस से पूछें, जहाँ नौकरी बता रहे हैं वो लोग वहाँ नौकरी पे चुपचाप जाइए। आप नहीं जा सकते तो किसी दूसरे अनजान आदमी को भेजिए, उसको जा कर के पता करिए कि ये कितने साल से नौकरी कर रहा है, कितना पेमेंट उठाता है और कितना इसको मिलता है, ये नशा पत्ता भी करता है कि नहीं करता। देखिए, जिन लोगों के संग 24 घंटे आदमी रहता है ना, तो उन लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी होती है। तो आप लोग उसकी नौकरी को जा कर के पता करिए और वहाँ पे पूरी जानकारी लीजिए और अड़ोस पड़ोस वालों से पूछिए कि इन लोगों का किस तरह का स्वभाव है, किस टाइप के लोग हैं, कोई लड़का नशा पत्ता तो नहीं करता है। फिर उसके बाद इनके रिश्तेदारों से पूछिए। जब आपको 4-5 तरह से एक तरह की ही जानकारी मिले कि हाँ भाई लड़का बहुत अच्छा है, सुशील है, नौकरी करता है, सब कुछ अच्छा है, तभी आप जा कर के लड़की का रिश्ता करिए। और जब तक आप 4-5 जगह से जानकारी नहीं ले लेते अच्छी तरह से, तो आप अपनी लड़की का रिश्ता बिल्कुल मत करिए। जैसे आज ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, तो इसी तरह से ही आजकल लड़कियों के संग हो रहा है। माँ बाप बेचारे दे नहीं पाते हैं, लड़की बेचारी दुखी होकर के घर पे आकर के बैठ जाती है, फिर दुखी होकर के अगर वो बाई चांस ससुराल चली भी जाती है तो फिर उसको मार दिया जाता है। तो मार देने से तो अच्छा यही है कि देखो बेटी जान से चली जाए, माँ बाप के हृदय से भी बेचारी चला जाए बच्चा है। बेचारी बड़े मुश्किल से पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और फिर उनके सामने से एकदम इतना जवान बच्चा चला जाए तो फिर उनके दिल से भी पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीतती है। तो उससे अच्छा यही है, अगर आपको पहले ही अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है कि परेशान है लड़की, तो आप कतई भी स्कूल भी उस लड़की को दोबारा उनकी देली पर ना भेजिए। चाहे अपने घर पे ही उस बेटी को रख लो, नौकरी पर लगवा दो, कहीं प्राइवेट जॉब करवा दो लड़की को, अपने पास ही रख लो, 2 रोटी सुख की तो खाएगी कम से कम। जे रोज़ाना के उल्हानों से या रोज़ाना के डायलॉगों से तो परेशान होकर के तो सही रहेगी लड़की अपने पास। तो इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग मेरे पूरा वीडियो देखा करिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए और मुझे कमेंट्स में बताया करिए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मैं और अच्छे से अच्छा व्लॉग आप लोगों को डालूँगी। तो जब तक के लिए आप लोगों से मेरी राधे राधे, जय माता दी।